हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आ गई अमावस की रात है, काली रात है, तांत्रिकों की रात्रि कहलाती है और पितृ अमावस्या की रात्रि है। साथ ही साथ मैं हमेशा अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी की रात्रि मानती हूँ, क्योंकि ये वो रात है जब हम दीपावली भी मनाते हैं। दोस्तों, सबसे भारी अमावस्या आती है पितृ अमावस्या, और दीपावली के बाद वो है मौनी अमावस्या। और मौनी अमावस्या बहुत ही श्रेष्ठ अमावस्या है, बहुत ही शुभ योगों में आई है। धन वर्षा की रात्रि आप इसे कह सकते हैं। और पूजा पाठ तो करते ही हैं, साथ में अपने कर्मों को भी अच्छा रखें। जहाँ गलत काम होते हैं, दूसरों को धोखा दिया जाता है, अनैतिक काम होते हैं, अनैतिक रिश्ते बनाए जाते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, इन सब से क्या होता है आपके जीवन में? पैसे आ भी जाते हैं तो आप देखेंगे आप रोते रहते हैं कि बरकत नहीं हो रही, घर में बरकत नहीं हो रही। ऐसे पैसे, ऐसे धन या तो दवा खानों में जाते हैं या जेल खानों में जाते हैं और अंत में पागल खानों में खर्च होते हैं। आप देख लीजिएगा, लिटरली जिनके घर में अनैतिक पैसा आता है, अंत में वो पागल होकर के मरते हैं। इसलिए यदि आप भी अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारें, अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें, ये श्रेष्ठ होता है। अगर आपने जीवन में अमावस्या तिथि है और गलती से भी परेशानियां आपने अपने लिए खुद खड़ी रखी है, तो आज के दिन आप कहीं पे भी गंगा जमुना तीर्थों में स्नान करें, और नहीं तो घर में ही थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान करें। एक लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितरों के निमित्त एक लोटा जल अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, पितर पितरानी की जय। और 5 हनुमान चालीसा आज के दिन आप पढ़ें और अपने पापों की क्षमा मांगे हनुमान जी से। जो भी जाने अनजाने आपने गलत कृत्य किए हैं उसके लिए क्षमा मांग करके आज के दिन अगर हो सके तो बरगद का एक पत्ता ले लीजिए और उसके ऊपर आटे का दिया जलाकर आप या तो किसी मंदिर में रखाइए, कोई हनुमान जी के मंदिर में, कोई शिव जी के मंदिर में, या अपने घर के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। आप देखेंगे आपके ग्रह दशा में, आपके ग्रह की दशा में, दोनों में सुधार होगा, धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। मौनी अमावस्या है, मौन रह करके दिन भर स्नान करें, अपने इष्ट के नामों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, इस बार तो महाकुंभ है, तो पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर हुआ। अब दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी को ही होने वाला है। दोस्तों, इस दौरान गुरु ग्रह वृषभ राशि में आ रहे हैं और इस संयोग का प्रभाव महाकुंभ पर भी होगा। और कहते हैं कि इस दिन अमृत स्नान करने का फल अश्वमेघ यज्ञ 100 राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्यों को देने वाला है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। और 28 जनवरी को रात को 7:35 पर प्रारंभ होगी अमावस्या तिथि। इसकी समाप्ति 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर होगी। और इसीलिए उदया तिथि का भान रखते हुए अमावस 29 जनवरी को होगी। तांत्रिकों की रात अमावस्या रात्रि 28 रात्रि को ही होगी। इस दिन विशेष रूप से अपने इष्ट का, भगवान विष्णु, भगवान शिव, पितरों, इनकी पूजा दान तर्पण करना चाहिए। और इस बार कई सालों के बाद त्रिवेणी योग बन रहा है। सूर्य, चंद्रमा और बुध एक साथ मकर राशि में त्रिग्रही और त्रिवेणी योग बना रहे हैं। तो त्रिवेणी योग में आ रही है मौनी अमावस्या। और इस दिन आप देखेंगे, आप अपने पितरों की पूजा करते तो आपके परिवार में खुशियों का आगमन जरूर होगा। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रहे कष्ट दूर होंगे। और इस दिन गंगा स्नान आदि करके, कुंभ में, संगम में स्नान आदि करके, या फिर घर में ही, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जो लोग कुंभ स्नान नहीं कर पा रहे, घर में कैसे आप कुंभ स्नान के फल का प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं सुना है तो सुन लीजिए और ज़रूरतमंदों को इसके बाद दान अवश्य कीजिए, भंडारे में सहयोग कीजिए। ज़्यादा नहीं, एक ही मनुष्य को भोजन कराइए, एक ही लोग को आप खिलाइए। आप अपने आसपास कोई गरीब आपको मिले उसको आप भोजन दें, किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्ध आश्रम में, किसी अपंगों के आश्रम में जाकर सेवा करें। कुंभ चल रहा है, वहाँ पे भंडारा करें, स्वयं से भंडारा लगाएं, किसी भंडारे में सहयोग करें। इस प्रकार से आज के दिन आपको करना चाहिए।
और दोस्तों, कई बार हमने देखा है धन की ज़रूरत वैसे तो हर किसी को ही रहती है, लेकिन भाग्य में अगर धन संपत्ति तो है, लेकिन किसी रुकावट की वजह से अगर आपको नहीं मिल रही है, बार बार आपके काम में रोड़ा अटक रहा है, अचानक आप देखते होंगे कई लोगों को लक्ष्मी प्राप्ति होती, रातों रात अमीर बन जाते हैं। और कई लोग ऐसे भी है कि रंक बनने में भी 1 मिनट में राजा से रंक हो जाते हैं। एक होते हैं लोग जिनके जीवन में ना ज़्यादा धन है, ना ही उन्हें किसी प्रकार का धन अभाव है, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि है। और इसके पीछे इस तरह के हर किसी के जीवन के पीछे बहुत सारे रहस्य होते हैं, कई कारण होते हैं, क्योंकि सफलता तो मिलती है, साथ साथ किस्मत का होना, भाग्य का उदय होना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आप बहुत सारा परिश्रम करते हैं पर फिर भी आपको किस्मत में सुख नहीं मिलता, जिसकी कामना होती है वो नहीं मिलता। और इसलिए मैं हर वीडियो में सबसे ज़्यादा आपको क्या बताती हूँ, भाग्य उदय का उपाय बताती हूँ। इसमें सबसे आसान पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। जो भी मनुष्य नियम से ये करता है उसके घर में परेशानियां ऐसे ही नहीं आती। प्रतिदिन पक्षी हो, चींटी हो, इनको भोजन पानी देना चाहिए। सुबह सुबह घर को साफ सुथरा करके हल्दी का जल का छिड़काव करना चाहिए अपने घर के मुख्य द्वार पर। और जो लोग देहरी पूजन करते हैं रोज, ये तो श्रेष्ठ होता ही होता है। क्या करते देहरी पूजन में? स्वस्तिक बनाया जाता है कुमकुम हल्दी डाल करके, और फिर दीपक से उसकी आरती उतारी जाती है। थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर दीपक रखा जाता है और शाम को फिर से देहरी पर जा करके 2 लौंग और 2 कपूर जलाए जाते हैं। और इस प्रकार से देहरी पूजन किया जाता है। जिस घर में देहरी पूजन होती है उस घर बहुत ही चरित्रवान होती है और उस घर के पुरुष हमेशा जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। तो इस विशेष रूप से मौनी अमावस्या से शुरू करके 1 महीने अगली अमावस्या तक आप रोज नियमित रूप से देहरी पूजन करके दीपक जलाइए। आप देखिए कैसा चमत्कार आपके घर में भी होने लगता है। और साथ ही साथ आज के दिन आप लक्ष्मी माँ की पूजा करें, और नहीं भी पूजा कर सकते तो आपके पास जो भी अभिमंत्रित लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, जैसे हत्ता जोड़ी हुई अभिमंत्रित 1.25 लाख जब से अभिमंत्रित होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा स्पेसिफाई करती हूँ कि अभिमंत्रित शब्द, इसका अर्थ होता है कि किसी की भी नेगेटिविटी, जो चीज़ आपके पास इतनी तेजी से नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की कैपेसिटी रखती है, मैजिक की तरह काम करती है, मैजिक की तरह आपकी नकारात्मकताओं को सोखती है, मैजिक की तरह आपके जीवन में पॉजिटिविटी को लेकर के आती है, वो चीज़ दूसरों के हाथों से जब आती है, 10 लोगों के हाथों से, तो उन सबकी नकारात्मकताओं को सोख करके लाती है। तो वो जो लोगों की नकारात्मकताएं हैं वो आपके जीवन में असर ना करे, तरह की मैजिकल चीज़ों का अभिमंत्रित होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी उसको डिटॉक्स करके, उसके अंदर की नकारात्मकताओं को निकाल करके उसमें फ्रेश पॉजिटिव एनर्जी डाल के वो आपके लिए, आपके पास आपको दिया जाता है। और ये क्या करता है, जिस प्रकार आप किसी के मुंह का जूठा खाना नहीं खाएंगे, इस तरह से बिना अभिमंत्रित वस्तु रखना जूठा खाने बराबर होता है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, ना रखें। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप धनिया के बीज में, हमेशा कहते हो धनिया के बीज से उपाय कीजिए, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आपको अभिमंत्रित चीज़ों के बिना नहीं रखना चाहिए। ये लक्ष्मी कारक चीज़ें, चाहे वो हत्ता जोड़ी हो, चाहे सियार सिंगी हो, चाहे मृग कस्तूरी हो, चाहे पीली कौड़ियाँ हो, चाहे गोमती चक्र हो या दक्षिणावर्ती शंख हो, कोई भी चीज़ आपने रखी है तो उसको अभिमंत्रित करके ही प्रॉपर नियम से रखना चाहिए। और कहाँ रखना चाहिए? विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के समीप रखना चाहिए। अगर वहाँ नहीं रख सकते, लगता है कि लोग देखेंगे, दिखेगा, तो आपको तिजोरी में रखना चाहिए। और इसको नियमित रूप से अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, दिवाली हो, होली हो, अक्षय तृतीया हो, जो बड़ी बड़ी रात्रियाँ आती है, महाशिवरात्रि हो, इन पे धूप दीप पूजन अवश्य करना चाहिए। और कैसे पूजन करेंगे? 1 चुटकी सिंदूर, आप थोड़े से पीले चावल या फिर आप लौंग इलायची, ये आपको अर्पित करने चाहिए। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप अपने इष्ट के मंत्रों का वही बैठ करके उसके सामने जाप करें। आप देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। और विशेष रूप से अगर आपके पास अभिमंत्रित नर नारायण दक्षिणावर्ती शंख है तो आपको उसमें बासमती चावल, बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए, उसको भर कर उसमें 1 चांदी का सिक्का डाल दीजिए और एक गुलाबी रेशमी वस्त्र में लपेट कर आप इसे तिजोरी में स्थापित करें, या माता लक्ष्मी के सामने सुंदर सा स्टैंड दे करके उस पर आपको स्थापित करना चाहिए।
दोस्तों, धन, समृद्धि, यश, मान सम्मान, आपके जीवन से बाधाएं, आपके जीवन से दुर्भाग्य, आपके जीवन से जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वो सभी दूर करके आपको यश, मान सम्मान की समाज में प्राप्ति कराता है, अचूक धन वर्षा करता है। दोस्तों, आज हम बात करें विशेष रूप से ताले चाबी के उपाय का। ताला चाबी, जिसको हम घर में सभी लोग उपयोग करते हैं, सामान की, कीमती सामान की सुरक्षा करता है, हमारे घर की सुरक्षा करता है। लेकिन यही ताला चाबी अगर आपका भाग्य का दरवाज़ा बंद है तो उसको भी खोल सकता है। हम ज्योतिष में बहुत चमत्कारी मानते हैं ताले चाबी का उपाय को। कहते हैं कि अगर आपके जीवन में हर क्षेत्र में परेशानी आ रही है, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, व्यापार में बंधन हो, कोई प्लांट है, फैक्ट्री है, वो बंद पड़ी हो, आपका दुकान बंद पड़ा हो और चलते चलते दुकान पे लगता है बंधन हो गया हो, आपके शनि की महादशा चल रही हो, 7.5 हो, शनि पीड़ा से आप ग्रस्त हो, आपके विवाह में समस्याएं आ रही है, या विवाह नहीं हो रहा, या फिर विवाह हो गया है तो डाइवोर्स तक की नौबत आ रही है, पति पत्नी में अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, तो ऐसे में आज मैं जो आपको ताले चाबी का उपाय बता रही हूँ, ये आपकी बंद किस्मत के दरवाजे को खोलेगा, आपकी बंद किस्मत का ताला खोलेगा। दोस्तों, मौनी अमावस्या का दिन श्रेष्ठ है। इस उपाय को जो लोग मौनी अमावस्या को सुन रहे हैं, मुझे मौनी अमावस्या के दिन करें। और अगर बाई चांस आप मिस कर जाते, बाद में इस वीडियो को सुनते हैं, तो आप किसी भी शनिवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको क्या करना है, पुराना ताला इस उपाय के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। जिनके पास पुराना जंग खाया हुआ ताला है उसका भी इस्तेमाल मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आपको ये जो उपाय करना है इसके लिए नया ताला चाहिए। और ये आपको पहले दिन, आज के दिन खरीद लीजिए, कल के दिन खरीद लीजिए। आपको अमावस्या की तिथि या शनिवार के दिन नहीं खरीदना है, इसके अलावा आप किसी भी दिन खरीद सकते हैं। और ताला खरीदते समय बंद होना चाहिए, चाबी लगी हुई लगा लें, उसमें पुराने ताले का प्रयोग ना करें। और दुकान से आप नया जब ताला खरीद रहे हैं तो पहले ही दुकानदार को बोल दे कि भाई साहब ताला चेक मत करवाइए, खराब हो तो भी मेरा, अच्छा हो तो भी मेरा, ताला चेक करा करके आपको ना लेना है, नहीं लेना है। और उसको बताना भी नहीं है कि आप ये उपाय करने के लिए ताला ले रहे हैं। और उस ताले को ला करके, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो पहले ताले को शिवलिंग के सामने स्थापित कर देना है। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप किसी मंदिर में जा करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है ना, तो घर के आसपास कोई मंदिर है जहां आप ये उपाय कर सकते हैं, और ना घर में शिवलिंग है, हमेशा शिवलिंग रखा करें घर में। एक छोटा शिवलिंग अंगूठे के आकार का आपके घर पे होना चाहिए। और अगर नहीं है तो घर की उत्तर दिशा में एक चौकी पर इस ताले को आपको रख देना है। और 27 बार आपको ओम रिम रोम नमः शिवाय रिम रोम, क्या बोलना है, ओम रिम रोम नमः शिवाय रिम रोम, ओम रिम रोम नमः शिवाय रिम रोम। इस तरह से आपको 27 बार बोल देना है। ये उपाय ताला लाने के बाद आप रख दीजिए, लेकिन ये उपाय जो मंत्र जाप करने, ये आपको मौनी अमावस्या की तिथि को स्नान दान करने के बाद आपको सुबह सुबह इस उपाय को करना है और रात तक इस ताले को वहीं रहने देना है। इसके बाद रात को उस ताले को उठा करके आपको अपने तकिए के नीचे रख लेना है। अगर आपने मंदिर में रखा है तो मंदिर में पंडित जी से बोल दीजिए कि कोई उसे छुए ना, और वो ताले को आप लेके आइए, रात को अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। और अगर घर में रखा है आपने मंदिर में तो वहाँ से उठा करके लाइए और तकिए के नीचे रख दीजिए। अब अगले दिन सुबह जब आप नहा धो लें तो आपको ये ताला लेना है और किसी भी मंदिर में या देव स्थान पे आपको ये रख आना है। नहीं हो तो किसी पीपल के नीचे रख सकते हैं, नहीं हो तो किसी चौराहे पे रख सकते हैं। ध्यान रखें, ताला अभी भी आपको खोलना नहीं है, एज इट इज चाबी लगा हुआ ताला आपको ले लेना है और उसको लगा हुआ ही रखने देना है। ताला रख दें और फिर इसके बाद मुड़ जाएं, घर की तरफ आ जाएं, मुड़ करके देखना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अपने घर वापस आए, रास्ते भर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट या गुरु मंत्र का जाप करते रहें। घर आकर के हाथ मुंह धोएं और इसके बाद ही आपको कुछ खाना पीना चाहिए। और हो सके तो घर लौटने के बाद अगर पैसों की समस्या ज़्यादा है तो श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का मैं अक्सर पाठ बताती हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं और इससे माता धन लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर पर होता है। आपका दुर्भाग्य दूर होकर आपका काम धंधा व्यापार चलने लगता है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई जमीन जायदाद की डील करना चाहते हैं तो वो पूर्ण होते हैं। दोस्तों,
कहते हैं कि ये ताला जो आपने छोड़ा है वहां पर, किसी भी व्यक्ति के जब हाथ लग जाता है और वो इस ताले को खोलता है तो आपकी बंद किस्मत का दरवाजा खुल जाता है, आपकी बंद किस्मत खुल जाती है। और अगर आप पर किसी ने बंधन क्रिया की, आपके काम धंधे को बांध दिया है, कोई फैक्ट्री को बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो वो भी खुल जाता है। और अगर बार बार कोई कार्य में अड़चन आ रही थी तो वो बिगड़े कार्य भी पूर्ण होने लगते हैं। विश्वास और श्रद्धा से इस उपाय को करें कि ये रखें, मन में पूर्ण विश्वास रखें कि जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी बंद किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। दोस्तों विश्वास रखें, ये उपाय मैंने स्वयं से बहुत बार किया। तीर्थों में ताला लगा करके उसकी चाबी वहीं रहने देती हूँ। कई बार जब अटकाव आया जीवन में मैंने इस उपाय को किया और सच में माना मैंने कि ये उपाय बहुत बहुत कार्य करता है। तो आप भी अपनी किस्मत चमकाने के लिए इसको अवश्य आजमाइए। ध्यान रखें, जंग लगा हुआ लोहे का ताला, पुराना इस्तेमाल किया हुआ ताला इस उपाय को करने के लिए नहीं करना है। हाँ, पुराना ताला भी चमत्कारी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हर कोई के घर में पुराना ताला होता ही है। ऐसे ही कई बार तो ऐसे ही पड़े होते हैं बेकार ताले, जंग लगे हुए ताले, इनको नहीं रखना चाहिए घर में, इनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये आपकी कुंडली में शनि को कमज़ोर करते हैं। अब ये यूजलेस तो होते ही हैं और यूजलेस हम लोग समझते हैं, लेकिन आपको यही ताला बुरी बलाओं से सुरक्षित कर सकता है। तो अमावस्या के दिन आप या शनिवार के दिन इस उपाय को करें। पुराने ताले को आप बेचना नहीं है, कई लोग बेच देते हैं तालों को, बेचना नहीं है। आप पुराने ताले को शनिदेव के मंदिर में सभी लोगों के घर से, जिस प्रकार आप तेल दान करते हैं ना, इसी प्रकार से पुराना जंग लगा हुआ ताला आप लोगों के घर के लोगों के सिर के ऊपर से वार के आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में रखाइए। आप या अमावस्या की तिथि को ये उपाय कीजिए, घर के सभी मेंबर्स के सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 8 बार वारने के बाद आप इसे पीपल के नीचे रखाइए, किसी शनि मंदिर में चढ़ाइए, किसी चौरस्ते पर रखाइए या किसी शमशान घाट के वहां रख सकते हैं। और ये उपाय अगर आपसे मिस हो जाए तो आप किसी शनिवार को करें। आप देखेंगे दोस्तों कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। अगर कहते हैं कि लड़की की शादी में दिक्कत हो रही है तो अमावस्या की तिथि को आप एक और काम कर सकते हैं, पुराना ताला लेकर के किसी मंदिर में आप बंद करके टांग दीजिए और उस ताले को तब तक नहीं खोलना है, उसकी चाबी आप अपने साथ ले आइए। याद रखिए कहाँ आपने बांधा है ताले को, और मन्नत मांग लीजिए मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, या फिर कोई भी आपकी मनोकामना, उसको बोल के वो ताला वहीं बंद करके आप लगा दीजिए। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस ताले को खोल करके वहीं छोड़ दीजिए। दोस्तों ताला खरीदने के लिए आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शनिवार और अमावस्या के दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए घर के पर्सनल पर्पस यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप इस उपाय को करने के लिए ताला खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। और ध्यान रखें कभी भी अगर रास्ते में आते जाते भी आपको कोई गिरा हुआ ताला मिल जाता है, कभी कोई समझ लीजिए मैं आपको टोटका बता रही हूँ, हो सकता है किसी ने इस टोटके को करके रखा होगा ताला, तो आपको कभी भी दूसरे का ताला यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी कोई ताला चाबी कोई गिफ्ट करे आपको जीवन में, आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप घर किराए पर ले रहे हैं, फिक्स्ड लॉक है तो अलग बात है, अन्यथा आपको लैंडलॉर्ड अगर ताला चाबी दे रहा होता है तो आपको नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से आप कोई मकान खरीद रहे हैं अगर, तो मकान जो बेच रहा है आपको, उसका ताला चाबी आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसका दुर्भाग्य आपके पास चला आता है। ध्यान रखें दोस्तों अपने घर का ताला, कभी भी कोई मांगने आ जाए कि अपनी ताला चाबी दे दो, ध्यान रखें अगर उन्हें टोना टोटका करना आता होगा तो बड़ी आसानी से आपके पूरे घर को बांध सकते हैं। कभी भी आपको अपने घर का ताला चाबी किसी को नहीं देना चाहिए, अशुभ माना जाता है। और कभी भी काम पर निकल रहे हैं दरवाजे पे हमेशा नया ताला लगा के रखें। कुछ लोग एकदम पुराना गंदा सड़ा गला जंग खाया हुआ ताला लगा के रखते हैं, तो जब वो घर बंद करके जाते तो उसी ताले को देख करके जाते हैं, ये आपको शनि दोष करता है। हमेशा अपना ताला नया रखें, पुराने ताले को कभी भी देखकर नहीं निकलना चाहिए, इससे काम नहीं बनते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे उपाय आपको मैंने बताए हैं इस मौनी अमावस्या पर घर बैठे कीजिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि महाकुंभ अगर जा रहे हैं तो आप सभी को शत शत नमन, बिल्कुल आइए यहाँ स्नान कीजिए मौनी अमावस्या का। और एक 3 अंजुरी जल, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया 3 अंजुरी जल अपने पितृ के निमित्त अवश्य अर्पित करें। थोड़े से
भंडारे में दान करें। आप देखिए दोस्तों कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। और अगर आप कुंभ नहीं आ रहे तो घर बैठे कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य कीजिए दोस्तों, और तिल डाल करके जल से स्नान कीजिए। छोटा सा उपाय बताया, जो अच्छा लगे सो कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहे, अपने कर्मों को अच्छा रखें, अच्छा बोलें, किसी को दुख ना पहुंचाएं अपनी वाणी से, अपने कर्मों से किसी को दुख ना पहुंचाएं, और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।